श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 27वां प्रवचन का इसका भाग 2 चलेगा। आज से ध्यान की विधि और प्राणायाम आदि जो हैं, तो अध्याय दूसरा, मंत्र नंबर इसमें 9वां 10वां और 11वां लिया हुआ है भगवान, जिसका मैं अर्थ ले रहा हूँ। युक्त चेष्टा होकर प्राणायाम के द्वारा प्राणों का निरोध करके प्राण के क्षीण हो जाने पर उसे नासिकारंध्रों के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकाल दें। फिर वह विद्वान अप्रमत्त होकर मन का निरोध करे, जैसे सारथी दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ का नियंत्रण करता है। ये श्वेतर अध्याय 2 का मंत्र नंबर 9 था। ऐसी 10वां मंत्र, ऐसे स्थान में रहकर विद्वान अपने मन का नियंत्रण करे जो समतल, पवित्र, शर्करा, अग्नि वालू से रहित हो अग्नि वालू से रहित हो, तथा जो शब्द, सार्वजनिक जलाश्रय और धर्मशाला आदि निवास स्थानों से शून्य हो, और वह स्थान मन के अनुकूल हो और नेत्रों को पीड़ा देने वाला न हो। ऐसे गुहा आदि तीव्र वायु वेग से शून्य स्थान में बैठकर मनोनिग्रह करे। आगे मंत्र नंबर 11वां, कुरा, धूम, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, विद्युत, स्फटिक मणि और चंद्रमा, इनके रूपों से युक्त अनुभव योग साधनों में ब्रह्म अभिव्यक्ति कराने वाले होते हैं। तो आगे अब सत्संग लेते हैं भगवान की। अब प्राणायाम की थोड़ी विधि बताते हैं। प्राणान प्रपीड्य, प्राणायाम करके प्राणों को पीड़ा देनी है। इनको खूब खाना पीना देकर तगड़ा नहीं करना है। ज़्यादा श्वास चलना सोते हुए पुरुष का लक्षण है। सोने में, दौड़ने में, भोग से थक जाने में ज़्यादा श्वास चलती है, इसलिए सांस ज़्यादा ना चले, कम चले, यही बढ़िया बात है। इसलिए इन प्राणों को पीड़ा पहुंचाओ, माने इनकी गति धीमी करो। इसका अर्थ है कि पूरक, रेचक, कुंभक या रेचक, पूरक या केवल कुंभक प्राणायाम के द्वारा सांस की गति धीमी हो सकती है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। एक उज्जयी प्राणायाम होता है, एक सूर्यजयी होता है, परंतु सुनाकर प्राणायाम नहीं करना चाहिए। देखा देखी साधे जोग, छिजे काया बाड़े रोग। देखा देखी नहीं करना चाहिए, उसके रहस्य को समझना चाहिए। इसमें मात्रा के साथ करना है। 2 मात्रा में यदि प्राणवायु भरो तो 8 मात्रा में रोकें और 4 मात्रा में निकालें। अब यह नाप तोल आप चाहें जैसे भी कर लें। मंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं, समय के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक ठीक अभ्यास अगर बन जाए तो अंदाज से भी हो सकता है। प्राण निकालने के समय सावधानी ज़्यादा चाहिए। जितनी देर तक प्राण भीतर रहे उतनी देर तक ध्यान अपना पक्का करना चाहिए। पहले निकाल करके बाहर हवा को रोक दिया और फिर भीतर किया, एक प्रणाली यह होती है। और भीतर हवा को रोक दिया और फिर बाहर निकाल दिया, यह दूसरी प्रणाली होती है। और एक केवल कुंभक करना, भरने और निकालने का ख्याल नहीं रखना। केवल जैसे भरा घड़ा होता है वैसे हवा से अपने आप को भर लेना। अब रोकने की शक्ति कम हो जाए तब क्षीणे प्राणे नासिकाय उच्छ्वसित। जब शक्ति क्षीण हो जाए तब जो हवा भीतर है उसको निकालकर नई हवा भीतर ले लेना।
संयुक्त चेष्टा का अर्थ है युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। संयुक्त चेष्टा में सम यह जो उपसर्ग है यह स उच्छ्वसित संप्रपीड्य और संयुक्त चेष्टा सबके साथ है। वेद में उपसर्ग जो है वह अलग होता है और उसको सुख सुविधा के अनुसार चाहे जहाँ जोड़ दिया जाता है। जो युक्त चेष्टा का अर्थ है खाना पीना ठीक रखो। यदि पेट भर खाया और प्राणायाम करने बैठ गई तो नुकसान कर जाएगा भाई, और यदि बिल्कुल भूखे रहे और प्राणायाम कर लिया तो वह भी नुकसान कर सकता है। तो कई दिन के भूखे ना हों और खूब डटाडट भरे ना हों, और ऐसा भी ना हो कि मीलों लंबा सफ़र तय करके आए और प्राणायाम करने बैठ गए, ऐसा नहीं। आहार भी कायदे से हो, विहार भी कायदे से हो, कर्म की चेष्टाएं भी कायदे से हों, तब प्राणायाम करना चाहिए। और जब प्राण शक्ति क्षीण हो जाए तो फिर से भर लेना चाहिए। प्रणाम भगवान, आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।